सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। डॉक्टर साहब, आप ये कह क्यों नहीं देती कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है? अरे डॉक्टर हम हैं और हम जानते हैं कि वो जिंदा है। और अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ ये हॉस्पिटल का बिल बढ़ा रहे हैं, आप मुझसे पैसे ले या ना ले, मैं बस चाहती हूँ कि आप उसकी मौत डिक्लेयर कर दें डॉक्टर साहब। मुझे नहीं पता कि आप अपनी बेटी की मौत क्यों डिक्लेयर करना चाह रहे हो। जब तक वो जिंदा है मैं वैसा नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब, एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे वह दुनिया की हर मुसीबत से बचा के रखना चाहती है। अपने बच्चे की भलाई और खुशियों के लिए हर वो कोशिश करती है जो वो कर सकती है। और यदि बात बच्चे की जान पे आ जाए तो अपनी जान देकर भी उसे बचाने के लिए तैयार रहती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो अपने पेशेंट्स की सलामती के लिए हर वो कोशिश करते हैं जो उनके लिए संभव हो। ऐसे में अभी अभी आपने जो कुछ भी देखा वो हैरत अंगेज था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक हॉस्पिटल में एक माँ खुद डॉक्टर से ये कह रही थी कि उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया जाए। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की कहानी इंसान के स्वार्थ और लालच से जन्मे अपराध की एक ऐसी कहानी है जिसका शिकार आप और हम जैसे कई लोग अक्सर होते रहते हैं। ये कड़वा सच है, कैसे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जुर्म और जुर्म करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ लड़ा जरूर जा सकता है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे जानने और समझने के लिए चलते हैं इस घटना से 4 दिन पहले। 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मम्मी ने मना किया है ना इतनी देर खेलने के लिए। चलो दो मुझे। पर दीदी खेलने दो ना। अगर मम्मी ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। पर मम्मा अब तक आई नहीं है दीदी, खेलने दो। अरे मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। क्या बदमाशी हो रही थी? कुछ नहीं। अरे तुझे तो पसीना क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं। वाह, आप नाश्ता ले आए। मम्मी आज आपको इतनी देर हो गई और आपने फोन भी नहीं उठाया। बेटा दिल्ली से बॉस आए थे इसलिए लेट हो गया, और फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं तो आ ही गई थी। अच्छा माँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती। मम्मा मैं आपको कुलचे छोले लाने के लिए कहा था, आप क्या ले आए हो? बेटा छोले कुलचे में बहुत सारे मिर्च मसाले होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। पर फिर भी। माँ मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ पर आप मेरी कोई भी मनपसंद चीज लेके आते हो। बेटा ये से खा के देखो, ये दूसरी दुकान से लेके आई हूँ और इसमें बहुत सारी दही है। दही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तू रख उसे, बैठ तू भी खा। माँ कभी कभी आयुषी की पसंद का खाना ला दिया करो ना, तरस जाती है बेचारी। हाँ बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि वो अपनी पसंद का खाना खा पी सके, पर क्या करूँ, तू तो जानती है ना, डॉक्टर ने उसे मिर्च मसाला ये सब खाने से मना किया है। हाँ वो तो है, बेचारी ठीक से खेल भी नहीं पाती, अफसोस होता है उसे देखकर। तू ये सब मत सोच, मैं पैसे जोड़ रही हूँ ना, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
अच्छा सुन, कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। तुम दोनों जब स्कूल से घर वापस आओगे तो हम सब घूमने जाएंगे। दीदी हम कहाँ घूमने जाएंगे? वो मम्मा बताएंगी। हेलो। हेलो रोहिणी जी, जी बोल रही हूँ। मैं अंकिता का स्कूल से उसका टीचर विनोद बोल रहा हूँ। स्कूल में अंकिता का एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कैसे हुआ ये? कैसे है वो? आप पहले ग्लोब हॉस्पिटल तुरंत पहुंचिए, हम उसको वहीं पे लेके जा रहे हैं। जी जी मैं पहुंच रही हूँ। सुनिए सुनिए, एक बच्चे का एक्सीडेंट। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अंकिता अंकिता, क्या हुआ अंकिता को? ठीक है मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं यहीं पे हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ एक बार मेरी बात सुन लो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी किडनी आयुषी को दे देना। आपको कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। अंकिता अंकिता तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप यहीं रुक जाइए, आप अंदर नहीं आ सकते। देखिए, आपकी छोटी बेटी आयुषी की दोनों किडनी खराब है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है। हमें आयुषी की किडनी बदलनी पड़ेगी। मैंने वैसे बाकी हॉस्पिटल्स में बात की है, जैसे ही मुझे किडनी डोनर मिल जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और हाँ, एक और चीज़, अंकिता और आयुषी इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। इन द वर्स्ट सिनेरियो हम अंकिता की किडनी आयुषी को दे सकते हैं। मैं टीना को लेने स्कूल गई थी, वहाँ अंकिता के हादसे के बारे में पता चला तो मैं आयुषी को लेकर आ गई। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, दीदी को क्या हुआ? दीदी, वो ऑफिस में पता चला कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा धर्म कि मैं क्या करूं। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब बताइए ना। देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, पर तब तक हम लोगों ने वेंटिलेटर पर रखने का फैसला किया। देखिए, आप घबराइए मत, हमने सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर सोनी को इन्फॉर्म कर दिया। कब आएंगे वो? 8 बजे तक आ जाएंगे वो, पर तब तक आप लोगों को हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी। घबराओ नहीं, आओ बैठो, आओ ना बैठो। दीदी मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। हाँ हेलो, हाँ मैम, मैं धर्म। हाँ वो रोनी मैडम है ना, वो उनकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, तो बड़ा डॉक्टर आने वाला है, तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ नर्स, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मिलने का वक्त खत्म हो गया मैडम, आप बाहर जाके बैठिए।
प्लीज आइए, बाहर बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सिट डाउन। थैंक यू। सो डॉक्टर कपिल, अंकिता चौधरी का केस का क्या स्टेटस है? सर ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके सर में काफ़ी चोट आई है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसे सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने फैसला किया कि उसे वेंटिलेटर पर रखा जाए। ओहो। और ये रही अंकिता की रिपोर्ट। पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 5 साल पहले इनके पापा हम सबको छोड़कर चले गए, फिर मेरी छोटी बेटी आयुषी, उसकी किडनी में प्रॉब्लम, और अब अंकिता के साथ ये। रोहिणी, सुख दुख जीवन का हिस्सा है और वक्त के साथ आते जाते रहते हैं। तुम हिम्मत रखो, हौसला मत हारो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मम्मा, मम्मा, दीदी कब घर आएगी? बेटा अभी बड़े डॉक्टर आएंगे ना, वो बताएंगे। नीतू, अंधेरा हो रहा है और यहाँ पता नहीं कितना समय लग जाए। तुम एक काम करो, आयुषी को अपने साथ लेकर घर चली जाओ। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेझिझक फ़ोन कर देना। थैंक यू। मम्मा, आप और दीदी जल्दी से घर आ जाना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। डॉक्टर कपिल, रिपोर्ट को देख के ऐसा लगता है कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुकी है। लेट्स सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। चलिए। ओके सर। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ बताइए ना डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए। सर पेशेंट की मॉम रोहिणी जी है और ये संजय सोनी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मगर उसको हुआ क्या? प्लीज आप यहीं रुक जाइए। डॉक्टर साहब, इसकी स्कैन रिपोर्ट कहाँ है? ओ माय गॉड, ये देखो, काफ़ी ब्लड क्लॉट हो चुका है। ऐसा लगता है कि दिमाग का यह हिस्सा डैमेज हो रहा है, जो सांस लेने के सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अब क्या करें सर? हाँ, चांसेस कम है, फिर भी देख लेते हैं। कुछ टेस्ट मैं लिख के देता हूँ, फटाफट करवा लो। अगर पॉजिटिव रहे तो ऑपरेशन करने के लिए भी हम चांस लेंगे। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। बैड न्यूज़, रिपोर्ट के अनुसार पेशेंट की ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो फिर मैं सर अंकिता की मॉम को इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ले। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो डॉक्टर संजय। यस डॉक्टर संजय, आई हैव अ ग्रेट ऑफर फॉर यू। देखिए, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप बाद में कॉल करिए। देखिए डॉक्टर संजय, फ़ोन मत रखिएगा वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब मुझे बस आपके पेशेंट अंकिता चौधरी के केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। Who are you? I am बरखा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अंकिता के केस के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले या उसकी माँ को सच्चाई बताने से पहले आप एक बार आकर मुझसे मिल लीजिए। आप लाखों लाख रुपए के फायदे में रहेंगे।
इंटरेस्टिंग। कहाँ मिलना है? CMW। मैं पहुँच जाऊँगा। तो सर मैं पेशेंट की माँ को जाकर इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनट, हम कुछ और टेस्ट करवा ले या फिर एक नया एक्सपर्ट की राय ले ले? पर सर इसमें बचा क्या एक्सपर्ट की राय लेने के लिए? यह मेरे ऊपर है। और हाँ, इस केस में मुझसे पूछे बिना ना तुम किसी से कुछ कहना और ना कुछ करना। ओके? ओके सर। अब अंकिता का दिल सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से धड़क रहा था। वेंटिलेटर मशीन को हटाते ही उसकी सांसें रुक जाती। लेकिन कितनी अजीब बात कि एक औरत जिसे अंकिता के हर पल की खबर थी, वो डॉक्टर संजय के बारे में भी पता लगाकर उससे अंकिता की जिंदगी और मौत का सौदा करने जा रही थी। कौन थी औरत और क्या संबंध था उसका अंकिता के साथ? क्या ये कोई बदले की भावना थी या पारिवारिक विवाद का नतीजा? और ऐसा करके वो क्या हासिल करना चाहती थी? डॉक्टर, बड़े डॉक्टर ने क्या कहा? ये कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर संजय ने कहा है कि इस केस में किसी और एक्सपर्ट की राय लेना चाह रहे हैं वो। पता है डॉक्टर साहब, अंकिता भी डॉक्टर बनना चाहती है। हाय बरखा। हाय, आई एम डॉक्टर संजय। हेलो मिस्टर संजय। प्लीज हैव अ सीट। तो आप किसको बचाना चाहते हो? अपने किसी रिश्तेदार को या फिर? मैं खूबसूरत हूँ और सक्सेसफुल भी। इसकी एक वजह यह भी है कि मैं सिंगल हूँ और मुझे रिश्तेदारी पालने का तो कोई शौक नहीं है। और वैसे भी सभी कहते हैं कि बरखा जो भी करती है सिर्फ अपने बिजनेस के लिए करती है। देखो संजय, कई बार लोग दूसरों की जान लेने के लिए सौदा करते हैं, लेकिन मैं तो आपको उसकी जान बचाने के लिए कह रही हूँ। तो उसकी जान क्यों बचाना चाहती हो तुम? जबकि सच ये है कि अगर वेंटिलेटर मशीन हटा दिया जाए तो मर चुकी है। सी डॉक्टर, मैं एक हाई प्रोफाइल इंश्योरेंस एजेंट हूँ और हर साल करोड़ों का बिजनेस करती हूँ। पिछले 5 साल से मैं TOT यानी टॉप ऑफ द टेबल में अपनी जगह बनाती हुई आई, मगर इस साल मैं बिल्कुल एज पे हूँ। मतलब इस साल मैंने उतना ही बिजनेस किया है जितने की ज़रूरत थी। और वो लड़का धर्म गुप्ता जो उस लड़की की माँ के साथ काम करता है, वो मेरा इंश्योरेंस एजेंट भी है। उसके ज़रिए मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया था। वो लड़की अगर 31 दिसंबर से पहले मर जाती है तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी को उसका पूरा पैसा देना पड़ेगा, जिससे मेरे टारगेट में असर पड़ेगा और मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगी। और अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको आपकी फीस के अलावा कुछ सरप्राइज भी दूंगी। इस सप्ताह होगा नॉन स्टॉप क्लाइमैक्स। शाम 6 बजे रणविजय के चंगुल से अवधेश कैसे बचाएगा अपनी जान। ना कोई गवाह ना कोई सबूत, सीधा फैसला। शाम 6:30 बजे क्या खतरे में पड़ जाएगी कार्तिक की जिंदगी। करण वहाँ पानी में मत जाओ।
शाम 7 बजे संतू की याद में क्या थम जाएंगी बाकी सांसें? संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। नानी! शाम 6 से 7:30 देखिए नॉन स्टॉप क्लाइमैक्स दंगल पर। सरप्राइज! वाह, आलू के पराठे। इतनी बटरिंग क्यों? मम्मी, वो मुझे ना डांस सीखना है। डांस? बेटा, इन सब चीजों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? नर्स, डॉक्टर राउंड पे आए थे तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, अब रह क्या गया कहने के लिए। रह क्या गया मतलब? सॉरी गलती से निकल गया मुझसे। मैं अभी आती हूँ। क्या? डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे बताइए, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो जिंदा तो है ना? देखिए, दरअसल इस केस के बारे में आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आपको ये लगता है कि मेरी बेटी नहीं बचेगी तो प्लीज मुझे सच बता दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ, पर डॉक्टर संजय के अलावा आपको इस केस में कोई कुछ नहीं बता सकता है। मगर आप भी तो एक डॉक्टर ही है ना? जी, आपकी बात भी सही है, पर डॉक्टर संजय सीनियर न्यूरो सर्जन है और टेक्निकली कुछ भी कहने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। जब वो आए तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। एक सेकंड में। दीदी, क्या हुआ? जरा मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है मेरी अंकिता अब नहीं रही और पता नहीं क्यों ये लोग ये बात मुझसे छुपा रहे हैं। दीदी, वो मैं दीदी डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। मेरी छोटी बेटी की दोनों किडनियां खराब है। अगर अंकिता की किडनी उसे मिल जाएगी तो कम से कम एक जिंदगी तो मैं बचा सकूंगी ना डॉक्टर साहब। देखिए, अंकिता अभी जिंदा है और हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। किसी भी इंसान की मौत के बाद से ही उसके शरीर के भीतरी अंग यानी कि ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, और यदि समय रहते उन्हें ना निकाला जाए तो वे खराब होकर सड़ने लगते। यदि अंकिता को मृत घोषित कर उसकी किडनी निकाल ली जाती तो उसे आयुषी को डोनेट किया जा सकता, वरना और ज्यादा देर होने से अंकिता की किडनी खराब होने लगती। लेकिन डॉक्टर संजय और बरखा को इससे कोई लेना देना नहीं था। वही रोहिणी को अपनी बेटी की हालत देखकर ये विश्वास होने लगा था कि उससे झूठ बोला जा रहा। आप लोग साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि वो मर चुकी है? क्यों बेवजह जिंदा रखा है उसे? क्या बात है? आप लोग सच क्यों नहीं बता रहे? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो जिंदा नहीं है, मर चुकी है। देखिए, डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं, और मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है। और अगर आप अपने रिस्क में उसे घर पे लेके जाना चाहते हो तो बेशक लेके जाइए, और फिर उसकी मौत हो जाती है तो जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर सही कह रहे हैं। और खुदा ना खास्ता घर में कुछ हो गया ना, जो अंकिता का मैंने इंश्योरेंस करवाया था उसका एक भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत है दीदी, जरूरत है, क्योंकि उस पैसे से आप आयुष की किडनी का इलाज करवा सकती हैं। और हाँ, अगर उसकी मौत घर पे हो जाती है तो आप पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। शक किया जा सकता है कि आप अपनी छोटी बेटी को किडनी देने के लिए अपनी बड़ी बेटी को जानबूझ के मरने दिया।
बरखा, नाउ 2 days to go and you have achieved the target. अब आपका अगला प्लान क्या है? प्लान तो तय है। 2 दिन बाद I will throw my success party. मैंने सुना है तुम्हारे काम में कुछ छोटी सी अड़चन आ रही है। कोई लड़की है अंकिता। हाँ, हॉस्पिटल में। अगर वो लड़की 31 दिसंबर से पहले मर गई तो कंपनी तो उसको सारे पैसे चुका देगी, मगर तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं माना जाएगा। पता है मुझे, इसलिए जब तक मैं चाहूंगी तो जिंदा रहेगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने मौत को भी खरीद लिया। दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, बस खरीदने वाला होना चाहिए। और बरखा खरीदना और बेचना अच्छे से जानती है। तुम्हारी इसी अदाओं पे तो फिदा हूं। वेरी गुड, बट बी केयरफुल। हाँ, छोड़िए ना ये सब। आप बस ये बताइए कि आप खाने में क्या लेंगे, वेज या नॉन वेज? जब तुम जैसी लड़की साथ हो तो वेज कौन पसंद करेगा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मेरी बेटी को जबरदस्ती जिंदा क्यों रखे हुए। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, रोहिणी जी को एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक पेशेंट की सांसें चल रही है तब तक मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ओके डॉक्टर साहब, ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा आऊँगा। ओके। देखिए रोहिणी जी, डॉक्टर की बात को गलत साबित नहीं किया जा सकता। वो तो क्या, कोई भी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पर मरीज को मरने नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये कानूनी जुर्म है। तो इंस्पेक्टर साहब, हम अब क्या करें? फिलहाल आपके पास उसकी बातों पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ बोलो, क्यों आए हो यहाँ? जी मैम, मैं वो ये कह रहा था कि अंकिता की माँ को बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी में है बेचारी। तो जी वो कुछ नहीं, मतलब आपने कहा था ना कि हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं आपको हर 2 घंटे में बताता रहूं। जी मैं कह रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके इंश्योरेंस के पैसे जितना जल्दी हो सके उसकी माँ को दे देते हैं। कम से कम उसकी छोटी बेटी का इलाज तो हो पाएगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो? हाँ जी मैम, वो ऐसा है कि वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, बहन की तरह मानता हूँ, और मेरे ही कहने पर उसने इंश्योरेंस करवाया था। तुमने जो इंश्योरेंस करवाया था उसका कमीशन तो तुम ले चुके हो ना? लेकिन मैम। बस, अब तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो और जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करते जाओ, तो उसी में फायदे में रहोगे। तुम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाओ और मुझे बताओ कि वहां पर क्या हो रहा है। एक बात और है, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है मैम। अब डटकर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है
अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के 7 दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती 7 नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। सर आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि अंकिता की मौत हो चुकी है? लेकिन मुझे लगता है उसके लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। पर तुम्हें क्या तकलीफ है? उसके शरीर के ऑर्गन सड़ने लगे हैं जिसे अब किसी इंसान को डोनेट भी नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर कपिल, एक एडवाइस है, जितना कहा जाए उतना ही करो, नहीं तो नौकरी के साथ करियर भी खत्म हो जाएगा, समझे? सॉरी सर। मुझे तुमसे मिलना है। तो आज रात को मेरे घर चले आओ ना। ठीक है, ओके, आता हूँ। थैंक यू। वर्का, तुम्हें पता है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है? उस लड़की को मरे हुए टेक्निकली अब 2 दिन हो चुके हैं और अब सिर्फ वो आर्टिफिशियल तरीके से वो अपनी सांसें ले रही है। डॉक्टर, मैं तुम्हें उस लड़की की हर सांस की कीमत दूंगी और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे मुझसे कैसे और किस तरह वसूल करते हो। तुम तो एक सचमुच एक शातिर औरत हो। हाँ? वो तो मैं हूँ, बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड बिजनेस, तो तुम भी फायदा उठा लो। तो 31st के लिए तो 24 घंटे भी बाकी है। तब तक लेट्स द गॉड ऑफ डेथ वेट एंड वॉच। कंग्रेचुलेशंस बरखा मैम, इस बार वापस से आपने अपनी जगह टीओटी बना ली। थैंक यू राज। मैम सिर्फ आप ही हो जो अचीव कर सकती हो। यू आर द बेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार मेरा टास्क इसलिए पूरा हो पाया क्योंकि डॉक्टर संजय ने मेरा साथ दिया। यू आर द सेवर ऑफ माई लाइफ। सो लेट्स डांस।
बेटी को तकलीफ हो रही है। बंद करो ये सब मशीन, निकालो निकालो ये सब। छोड़ो मुझे। दीदी आप प्लीज रुक जाइए, वरना आप पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लग जाएगा। जाने दो। दीदी अगर आपने सोचा है कि उसके बाद आयुषी का क्या होगा, उसका इलाज कैसे होगा, और मैं कह रहा हूँ ना बस सुबह तक की तो बात है, उसके बाद डॉक्टर संजय उसको उसकी मौत डिक्लेयर कर देंगे। दीदी तुम्हें कैसे पता? कि मैं उस गुनाह में खुद शामिल हूं। दीदी आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। इस सप्ताह तुम दोनों को शिमला भेज रहे हैं, शिमला। परिवार की खुशियों की खातिर मुरली और भारती ने शुरू किया शिमला का सफर, लेकिन हमारे देश में बाल विवाह गैर कानूनी है। आप जितना छोटा हमें समझ रहे हैं हम उतने हैं नहीं, हमारा कद छोटा है। क्या भारती कर पाएगी मुरली को इस कैद से रिहा? बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। रोहिणी जी, हमारे लाख कोशिशों के बाद भी आज सुबह आपकी बेटी हमें छोड़कर चली गई। छोड़कर तो पता नहीं कब की चली गई थी डॉक्टर। और मैं ये भी जानती हूँ कि मौत के पेपर्स पर साइन कराने के लिए आपको कल रात 12 बजे का इंतजार क्यों था। किसी का टारगेट पूरा हुआ है और आपको इसके लिए अच्छे पैसे भी मिले, मगर मेरी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी किडनी उसकी छोटी बहन आयुषी को दे दी जाए, मगर अभी कभी पूरा नहीं होगा। और डॉक्टर, मैं ये भी नहीं जानती कि आयुषी को किडनी डोनर कभी मिलेगा भी या नहीं। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। सफाई देने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मगर मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगी, जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी और मैं आपको आपके किए की सजा जरूर दिलाऊंगी। आपको जो करना है कर लो, कुछ साबित नहीं कर पाओगी। गलतफहमी में मत रहना डॉक्टर संजय। रोहिणी जी, इस लड़ाई में आपके साथ हूं और इसके बदले में आपको जो भी एक्शन लेना है शौक से ले लीजिए, क्योंकि इस गुनाह की सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। तुम अकेले क्या कर पाओगे? धर्म अकेले नहीं है डॉक्टर कपिल, और रही बात बरखा मैडम की, तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। तुम दोनों के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं जो हम जाके पुलिस को देंगे। बरखा और मेरे बीच हुई हर बात की रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में। चाहे अब मुझे भी सजा क्यों ना हो, लेकिन तुम दोनों नहीं बचोगे। डॉक्टर, अपने किए की सजा पाने के लिए तैयार रहना तुम दोनों। ये एक मां की ममता का विश्वास बोल रहा है। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। इस सप्ताह शनिदेव करेंगे न्याय। अपने पिता के जीवन के लिए मैं मृत्यु तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा। अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा। पापियों को मिलेगा उनके कर्मों का दंड और भक्तों को मिलेगा उनकी भक्ति का फल। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए शनिदेव का न्याय चक्र, महिमा शनिदेव की, सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। लोग तुमसे बीमा इसलिए कराते हैं ताकि उन पर कोई मुसीबत आए तो उनके परिवार को सहारा मिल सके, लेकिन तुम्हारी छोटी सी लालच की वजह से मेरी बेटी
3 दिन तक मरने के बाद भी तकलीफ झेलती रही, यहाँ तक कि उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। एक बेटी तो मर चुकी है, लेकिन उसके किडनी के सहारे शायद मेरी दूसरी बेटी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती थी, कि तुमने उसका ये हक भी छीन लिया। अरे कैसी औरत हो तुम, छोटे से फायदे के लिए जिंदगी और मौत का सौदा कर डाला। डॉक्टर हो ना तुम, लोग तुम्हें भगवान की तरह सम्मान देते, क्योंकि भगवान के बाद अगर लोगों की उम्मीद किसी पे होती है तो एक डॉक्टर पे होती है। लेकिन तुम तो शैतान कहलाने के लायक भी नहीं हो। थोड़े से पैसे की वजह से, थोड़े सी फायदे की वजह से मेरी मरी हुई बेटी 3 दिनों तक झेलती रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर तुम्हारी अपनी बेटी होती, क्या थोड़े से पैसे के लिए तुम उसके साथ भी यही करते? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? ले चलो इनको। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अंकिता चौधरी केस पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर संजय सोनी और बरखा वर्मा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और अदालत ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। हेलो। रोहिणी जी, डॉक्टर कपिल बोल रहा हूँ। आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने अभी भी न्यूज़ देखा। अरे नहीं रोहिणी जी, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो ये है कि आपकी बेटी आयुषी के लिए मुझे एक किडनी डोनर मिल गया है और ऑपरेशन का सारा खर्चा एनजीओ अफोर्ड करेगी। आप कल सुबह हॉस्पिटल आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। अक्सर अन्याय और अत्याचार करने वाले अपराधी ये भ्रम पाल लेते हैं कि वे बहुत ताकतवर हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हकीकत इस सबसे बिल्कुल उलट है। ऐसे लोग कितने ही ताकतवर और शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हथौड़े के नीचे आ ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही डॉक्टर संजय और बरखा के साथ हुआ। 2 साल तक चले केस के बाद इन दोनों को सजा सुनाई गई। बरखा अपनी जिंदगी में एक सफल औरत थी, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो ना केवल पूरी तरह से मानवता के खिलाफ था, बल्कि कानून की नजरों में भी एक संगीन अपराध था। डॉक्टर संजय और इंश्योरेंस एजेंट बरखा की तर्ज पर अगर हम इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को एक ही तराजू पे तोले तो ये नाइंसाफी होगी, गलत होगा। क्योंकि जहां पर ऐसे लोग हैं वहां पर डॉक्टर कपिल और धर्म जैसे लोग भी हैं, जो इस बात का सबूत है कि इंसानियत और ईमानदारी आज भी जिंदा है और ऐसे लोग किसी भी कीमत पर न्याय के लिए खड़े होना जानते हैं। इस पूरी घटना में रोहिणी को बेहद ही मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा, लेकिन अंत में उसे न्याय मिला। आज आयुषी का ऑपरेशन हो गया और वो एक स्वस्थ जिंदगी जी रही है और उसकी इच्छा है कि बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, ताकि उसके रहते फिर किसी अंकिता को मरने के बाद भी इस तरह की तकलीफें ना सहनी पड़े। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।